तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड की कि विजुअल स्टूडियो कोड को आपने किस तरह से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसके अंदर फ्लटर की डेवलपमेंट किस तरह से होगी, कैसे फ्लटर की एक्सटेंशन करेंगे और कैसे आप फ्लटर का पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसकी काउंटर ऐप को हम रन करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो चलते हैं हम। सबसे पहले गूगल के ऊपर जाके आपने लिखना है डाउनलोड VS कोड। शायद स्पेल मिस्टेक हो गई है। खैर, यहाँ पे चले गए code.visualstudio.com, इसके ऊपर क्लिक किया और ये आपके पास जो आ रहा है यहाँ पे विंडोज़ वाला, तो हम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं। जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, डाउनलोड करने के बाद ये सेटअप हमारे पास आ चुका है डाउनलोड्स के अंदर। VS कोड के नाम से ये वाला एक एप्लीकेशन है और इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और आई एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट पाथ दे देंगे। चूँकि मेरे जो सी है उसमें स्पेस कम है, तो वाई नॉट कि हम इसको दूसरी ड्राइव के अंदर मूव करें। तो ये डी ड्राइव के अंदर VS कोड का फोल्डर बन जाएगा। ओके कर देते हैं, नेक्स्ट। और ये शॉर्टकट का नाम है, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट। और अब इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस करेगी, वेट करते हैं जी। तो अब लास्टली हम इसको फिनिश करेंगे और ये लॉन्च हो जाएगा VS कोड। इसकी लॉन्चिंग के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है और इसमें आपने क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट फाइल और जुपिटर नोटबुक का ऑप्शन आ रहा है। खैर, इसको पे रहने दें। अभी आपने क्या करना है, चूँकि हम फ्लटर की जो है डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं या iOS, तो फ्लटर के ऊपर आपने काम करना है, फ्लटर के फ्रेमवर्क पे। तो चूँकि फ्लटर की बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो भी उसके फंक्शंस हैं या लाइब्रेरीज़ हैं, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशंस का ऑप्शन होता है, Ctrl+Shift+X शॉर्टकट है। खैर, ये वाला आइकन है, इसको देख लें। ये 4 ब्लॉक्स हैं या ब्रिक्स हैं, एक थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा हुआ है, यानी 3 सीधे और एक कोई नई चीज़ आप ऐड करने वाले हैं। तो ये याद रखने के लिए इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से जाके ये इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन 0 हैं अभी, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा मार्केट प्लेस के ऊपर, तो फ्लटर को सर्च करते हैं। सर्च होने के बाद फ्लटर की एक्सटेंशन आपके सामने आ चुकी है। तो ये इंस्टॉल का बटन भी आ रहा है और इसी के साथ नीचे डार्ट कोड लिखा हुआ है, यानी डार्ट जो लैंग्वेज है जिसके अंदर आप काम करेंगे, फ्लटर डार्ट के अंदर बना हुआ है, तो डार्ट भी इंस्टॉल हो जाएगी। मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, आई ट्रस्ट। इस पे क्लिक करने के बाद अब इसके साथ आप देखें कि ये फ्लटर विजेट और ये एक एक्सटेंशन है स्निपेट्स की। ये क्या करता है, आपको हेल्प आउट कर देता है कोडिंग में। तो हम इसको भी कर लेते हैं ताकि कोडिंग में बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो शॉर्टकट आप करोगे और आपको हेल्प आउट करेगा कोडिंग में, आप जल्दी कोडिंग कर पाओगे। तो हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको भी ट्रस्ट पब्लिशर इंस्टॉल। स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि ये डार्ट कोड की जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल हो चुकी है। ये डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि, और अनइंस्टॉल का इट मीन्स कि ये इंस्टॉल हो चुकी है। और इसी तरह से स्निपेट्स का जो विजेट स्निपेट्स का जो है आपके पास, ये भी जो प्लगइन है, ये भी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसके अंदर पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब जब आपके पास फ्लटर की एक्सटेंशन हो गई है और उसके अंदर डार्ट हो गया है, तो फ्लटर डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहला काम क्या है कि आपने डार्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आपने सीखना है कि डार्ट में कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शंस कैसे बनाए जाएंगे, लूप्स कैसे काम करेंगे, बाकी प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स, लूप वगैरह, ये सारा आपने पहले प्रैक्टिस करना होगा। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, डार्ट का प्रोजेक्ट बनाना है। सिंपल डार्ट का, फ्लटर का प्रोजेक्ट अभी नहीं बनाना। तो डार्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक शॉर्टकट है Ctrl+Shift+P। ठीक है जी, Ctrl+Shift+P। जब आप ये प्रेस करते हैं तो ये वाला
जो आपके सामने पॉपअप आ जाता है और ये सर्च फील्ड इनेबल हो जाती है। यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं डार्ट। तो जब मैं डार्ट सर्च करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको थोड़ा अगर जूम हो सके ये, यहाँ पे जब मैं डार्ट सर्च करता हूँ तो ये आ रहा है डार्ट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है जी, डार्ट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, बेयर बोन्स वेब ऐप, CLI एप्लीकेशन या कंसोल एप्लीकेशन और डार्ट पैकेज। और इनमें से आपने चूज़ करना है। चूँकि हम कंसोल के ऊपर ही अपना आउटपुट देखते हैं तो हम कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये हमें ब्राउज़ करवाएगा कि अपने प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर क्रिएट करें। तो मैंने जैसे पहले इंस्टॉलेशन की थी फ्लटर के लिए, तो डी में फ्लटर डेवलपमेंट के नाम से एक फ़ोल्डर है। यहाँ पे SDK थी जो एंड्रॉयड की, जब हमने एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन की थी। उसके अलावा और फ्लटर पे जब हमने काम किया था, ये बात हो रही है VS कोड की। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में VS कोड के नाम से जो मैं प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके नाम से एक मैंने बनाया प्रैक्टिस का फोल्डर। तो अब हम जो कि नया बना रहे हैं, मैं एक नया बना देता हूँ, practice1 बना दें या डेमो के नाम से बना दें। तो मैं डेमो फोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट द फोल्डर हो गया और यहाँ पे हम एप्लीकेशन का नाम दे देंगे कि इस एप्लीकेशन का क्या नाम होगा। तो एप्लीकेशन का नाम भी डेमो दे देते हैं। जैसे ही मैंने डेमो देके इंटर प्रेस किया तो इसने पूछा है कि यू ट्रस्ट द ऑथर, यस आई डू। और अब ये देखें क्रिएट हो रहा है। तो अब आपके सामने एक स्क्रीन आ गई है लेफ़्ट साइड पे और इसमें कुछ फ़ोल्डर्स बने हुए आ गए हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिब का फ़ोल्डर है जो फ्लटर में भी इंपॉर्टेंट है। लिब में जाएंगे तो क्या आ रहा है, डेमो डॉट डार्ट, यानी ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक कोड आपको लिख के दे दिया है। जो कोड भी लिखोगे यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये कोड लिखा हुआ आ तो रहा है, एक फंक्शन बना हुआ है कैलकुलेट का। अब हमने क्या करना है कि इस कोड को अगर रन करना हो तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल F5 इस फाइल को रन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। सॉरी, ये लिब की नहीं, बिन की जो फाइल है तो उसमें ये 42 भी साथ आ रहा है। मतलब सिंपली बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें, जस्ट हेलो वर्ल्ड। चूँकि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सिंपली एक कोड अगर मैं लिखता हूँ, void main, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे जी। तो ये छोटा सा कोड लिखा है सिंपली एक मेन का फंक्शन जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और उसमें से ये मैंने हेलो या हाय या हेलो वर्ल्ड जो भी है वो स्ट्रिंग प्रिंट करा दी है। तो ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और आपका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें कुछ और चीज़ें देखने वाली हैं। वो क्या हैं कि आउटपुट आपका, और ये कुछ चीज़ें इसके साथ आती हैं, जैसे ये डिबग का कंसोल है, टर्मिनल है। तो आपने डिबग कंसोल पे प्रॉब्लम कोई आएगी, कोई एरर आएगा तो यहाँ पे शो होगा डिबग कंसोल में आपका आउटपुट आ रहा है। कुछ और अगर आप प्रिंट कराना चाहें या कोई फंक्शन बनाना चाहें तो वो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो आ जाएगा। मैंने इसको चेंज किया। अब आप देखिए यहाँ पे भी ये बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। ये लिखा हुआ आ रहा है हेलो हाउ आर यू, या कंट्रोल F5 भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल F5 क्या करता है, सिंपली मुझे आउटपुट दे देता है। बाकी वो जो एडिशनल चीज़ें आ रही थी उसके साथ नहीं आती हैं। तो जितना भी डार्ट की प्रैक्टिस होगी वो आप इस मेथड से करेंगे कि आपने कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट डार्ट को सर्च करना है। डार्ट को सर्च करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद कंसोल एप्लीकेशन एंड देन यहाँ पे फोल्डर को चूज़ किया और फिर एप्लीकेशन का नाम दिया। एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। बिन के फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे नई फाइल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं इसमें न्यू फाइल बनाना चाहता हूँ, ठीक है जी। न्यू फाइल पे क्लिक किया और उस फाइल का नाम रख दिया ऊप, जैसे मैंने प्रैक्टिस करनी है ऊप डॉट डार्ट। तो अब यहाँ पे ऊप आ गई है। तो यहाँ पे मैं void main दोबारा बना सकता हूँ। ये एक अलग से एक फ़ाइल है और इसमें मैं लिख देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ कुछ भी, ऊप प्रैक्टिस। और अब अगर इसको मैं रन करूँ कंट्रोल F5 के साथ, कंट्रोल F5, तो ये आ रहा है ऊप प्रैक्टिस। तो ये इस तरह से आप डिफरेंट जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए फ़ाइल्स बना सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो बात होगी कि जब आपने सिंपली डार्ट का काम करना है। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स फ्लटर। चूँकि डार्ट का काम करने के बाद, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद डार्ट लैंग्वेज की नेक्स्ट काम क्या होगा कि आपने
फ्लटर के ऊपर काम करना है। तो फ्लटर के ऊपर काम करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली अगेन वही कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो हम चले जाएंगे यहाँ पे आप अभी चूँकि ये प्रोजेक्ट आपका ओपन है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको पता हो कि आपने ये प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन है, इसको क्लोज़ कैसे करना है। किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे जंप करने के लिए या चेंज करने के लिए इसको फाइल के ऊपर जाके सिंपली आप क्या करेंगे, क्लोज़ फोल्डर। तो ये फोल्डर आपके सामने से हट जाएगा। अब आप कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करें तो ये सर्च पे चले गए हैं। पहले हमने लिखा था डार्ट, अब हम लिखेंगे फ्लटर। जब हम फ्लटर लिखते हैं तो आपके सामने आ जाता है फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब आगे क्या आ रहा है, एप्लीकेशन, एम्प्टी एप्लीकेशन, मॉड्यूल पैकेज और बहुत सारी चीज़ें। तो आप एप्लीकेशन के भी ऊपर भी जा सकते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपको दे देगा। एम्प्टी एप्लीकेशन के ऊपर नॉर्मली हम जाते हैं। एम्प्टी एप्लीकेशन पे जाके मैंने यहाँ पे VS कोड के अंदर ये एक नया फोल्डर फ्लटर का बना देता हूँ, फ्लटर प्रोजेक्ट्स, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब फ्लटर की एप्लीकेशन जो बनाने जा रहे हैं उसका नाम लिखें। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट फ्लटर ऐप विथ VS कोड। ठीक है जी, ये लिखने के बाद इंटर प्रेस करें। सिंपली आप इंटर प्रेस करें तो आपके सामने ये लेफ़्ट साइड पे ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा और ये सारी चीज़ें क्रिएट करके ले आएगा। आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट फोल्डर्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें, क्योंकि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को फ्लटर को यूज़ करते हुए टारगेट कर रहे हैं, तो ये वही पब्लिक स्पेक YAML फाइल ये आ गई है, और बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया था, एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, मैक, वेब, विंडोज़, वो सारे आ गए। और यहाँ पे अब आपका क्या इंपॉर्टेंट है, लिब वाला फोल्डर, इसमें मेन डॉट डॉट वाली फाइल जहाँ पे सारा कोड होता है। तो जब मैंने एक ब्लैंक एप्लीकेशन लिखा था तो इसने एक बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक हेलो वर्ल्ड बना दिया है। अब इसने यहाँ पे ये रन ऐप का मेथड है, इसको रन अगर करें हम यहाँ से जाके, हम इसको अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें फिर हम इसका आउटपुट भी देखते हैं जी। तो एप्लीकेशन रन होने के बाद अब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये रन करेगा, विंडोज़ के ऊपर कर रहे हैं, और विंडोज़ चूँकि हम टारगेट नहीं कर रहे, उसका हमने विजुअल स्टूडियो वगैरह नहीं किया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसकी अब हमने डिवाइस चूज़ करनी है कि कौन सी डिवाइस के ऊपर ये एग्जीक्यूट हो, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट हो। तो हम वेब के ऊपर भी कर सकते हैं, हम मोबाइल कनेक्टेड है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। अगर एंड्रॉयड का SDK है, वर्चुअल आपने कोई डिवाइस की हुई है जैसे ब्लू स्टैक वगैरह, तो आप उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन अब वो आएगा कहाँ से, उसको देखना कहाँ से है, तो ये आप बॉटम पे जाएं, बॉटम राइट पे यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ X64, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाकी डिवाइसेस भी शो हो जाएंगी, जैसे कि ये पिक्सल 10 चूँकि मेरा इमुलेटर बना हुआ है दूसरी तरफ जो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो है वहाँ पे, और इसके अलावा एज है, क्रोम है। अगर आप एज को चूज़ करते हैं ब्राउज़र को तो इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है डिबगिंग के ऊपर, तो अब ये आपका आउटपुट एक ब्राउज़र के ऊपर दिखा देगा जी। तो ये लोड हो रहा है, अभी देखते हैं जी। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया, आपकी ऐप रन हो रही है। तो अब आपका VS कोड को यूज़ करते हुए आपने जो आपका एज ब्राउज़र है उसके ऊपर आउटपुट देख लिया। इसी तरह से जो बाकी डिवाइसेस हैं उनमें से कोई भी डिवाइस आप चूज़ कर सकते हैं। अब इसी काम को अगर हमने ये जो फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अगर हम यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट करें तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली आप CMD के ऊपर जाएं, ओपन करें। अब चूँकि मैंने फ्लटर का नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा D ड्राइव के अंदर। D ड्राइव के अंदर मैंने CD करूँगा, यानी डायरेक्टरी को चेंज करूँगा। बल्कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पाथ भी कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से जाके, कि अगर ये प्रोजेक्ट वहाँ पे क्रिएट करने के बजाय अगर मुझे CMD से क्रिएट करना हो तो वो मेथड मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। ये फ्लटर डेवलपमेंट का फोल्डर वो जगह ढूंढनी है जहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है। तो चूँकि मेरा ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है तो मैं इस पाथ को अगर कॉपी करूँ और यहाँ पे ला के CMD के ऊपर, नॉर्मली भी हम CD के बाद ये फ्लटर डेव करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एक फोल्डर करके अगर आप जाना चाहते हैं तो ऐसे भी जा सकते हैं। देखें
दो चीज़ें डिफरेंट है, इसको जूम करता हूँ। अगर ड्राइव चेंज करनी है तो आप सी कॉलन लिख के दूसरी ड्राइव में जाते हैं। अगर आपने वापस डी में आना है तो डी कॉलन लिख रहा हूँ। अगर आपने आप देखें ऑलरेडी फ्लटर डेव सिलेक्टेड था। फ्लटर डेव वाला जो फोल्डर है इससे आगे अगर जाना है तो क्या करेंगे, सी डी करके प्रोजेक्ट्स में जाना चाहता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इस पॉइंट पे मैंने अगर यहाँ पे फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा फ्लटर क्रिएट और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जैसे कि डेमो फ्रॉम कंसोल और CMD। इंटर प्रेस करेंगे, थोड़ी देर ये प्रोसेस करेगा और प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा। जी, तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब चूँकि मैं इस प्रोजेक्ट को रन करना चाहता हूँ, ये जो भी मैंने क्रिएट किया है, तो मैं देखें ये खुद भी बता रहे हैं कि आपने पहले CD करना है उस प्रोजेक्ट में। इन कमांड्स को आप बेशक कॉपी कर लें। CD से मुराद है चेंज डायरेक्टरी। तो डेमो फ्रॉम CMD ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम था। इंटर प्रेस किया, अब मैं उस फोल्डर में चला गया हूँ। अब इस फोल्डर में जाके अगर मैं लिखता हूँ फ्लटर रन तो ये प्रोजेक्ट रन करेगा। मुझसे प्लेटफॉर्म पूछेगा कि आप कहाँ पे रन करना चाहते हैं। तो ये डिवाइसेज आ रही हैं 1 2 3। एक है विंडोज़, क्रोम और एज। तो मैं एज पे करता हूँ 3। इंटर प्रेस करता हूँ। 3 मैंने एंटर किया है, ऑप्शन चूज़ किया है यहाँ से 3। ये 3 टाइप करने के बाद इंटर प्रेस किया तो ये एज में अब रन होगा। जी, तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लटर डेमो होम पेज या काउंटर ऐप डिफ़ॉल्ट ऐप आपकी आ चुकी है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ ज़रा फोल्डर स्ट्रक्चर से जाके कि क्या बना है, कहाँ पे बना है, तो आपने फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन करना है और यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर जाके फ्लटर डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट के अंदर वो जो CMD वाला ये फोल्डर बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस पर कोडिंग करनी है, कुछ चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा VS कोड के अंदर। यहाँ पे जाके मैं उस प्रोजेक्ट को लोड करना चाहता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कोई काम हम करें इसको क्लोज़ करना है, तो वही मेथड यहाँ फाइल से जाके आप कर लेंगे क्लोज़ फोल्डर। अब ये इसका की जो लैंडिंग स्क्रीन है वो आ जाती है। अब यहाँ पे आपके पास ओपन फोल्डर का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो फाइल से जाके आप ओपन फोल्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये करने के बाद आप जाएंगे उस फोल्डर पे, वो कहाँ पे था, दिस PC में डी के अंदर फ्लटर डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स में CMD वाला प्रोजेक्ट, इस फोल्डर को सिलेक्ट किया। अब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लोड हो चुका है, SI ट्रस्ट। ठीक है जी, और इसमें इंपॉर्टेंट फाइल अगेन लिब में main.dart। ये आपके सामने जो डिफ़ॉल्ट काउंटर ऐप है उसका सारा कोड नज़र आ रहा है। अब हम इसको अगेन वही तरीका, वही मेथड है रन करने का, कंट्रोल F5। तो ये कहाँ पे रन कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, एज़ यूजुअल ये रन कर रहा है विंडोज़ के ऊपर। ये जो प्लेटफॉर्म बॉटम के ऊपर है, बॉटम राइट के ऊपर ये। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके अगर मैं कर देता हूँ एज उसी तरह से, तो ये किस पे रन होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल F5 भी है और ये बटन भी है। तो अब ये एज के ऊपर रन होगा। वही फोल्डर जो हमने CMD से क्रिएट किया था उसको CMD से रन करने का तरीका, उस फोल्डर को VS कोड के अंदर लोड करने का तरीका और VS कोड से रन करने का तरीका फ्लटर के प्रोजेक्ट को। और इसके अलावा हमने इसी वीडियो के अंदर हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से आप डार्ट का प्रोजेक्ट बना के डार्ट की फाइल्स को कैसे रन करते हैं, मल्टीपल फाइल्स को कैसे रन करते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, दिस वाज इट फॉर टुडे।